अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करते हैं कि ज़िंदगी में सेक्स की क्या अहमियत होती है। दोस्तों, जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना और सोना ये ज़रूरी है, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी में सेक्स भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, बाज़ कुछ ऐसी नफ्सियाती यानी कि कुछ ऐसे नफ्सियाती मसाइल होते हैं जिनकी वजह से सेक्स की डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कुछ ऐसे नफ्सियाती मसाइल होते हैं जिनकी वजह से सेक्स की डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आज के हम इस वीडियो में जो बात आपको बताना चाहते हैं, या जिस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो है बूढ़े लोगों में सेक्स की डिज़ायर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। दोस्तों, अगर बूढ़े लोगों में सेक्स की डिज़ायर बढ़ जाए तो वो काबिल नफरत नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं और उनको इलाज की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उनका इलाज कर दें तो यकीन माने वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं और एक अच्छे सोशल करेक्टर बन सकते हैं। लेकिन इस हरकत की वजह से, लोगों की नफरत की वजह से, वो मजीद बीमार से बीमार होते जाते हैं। इसमें उनका कसूर इतना नहीं जितना शायद हमारे मुआशरे का है, जो उनको गलत रवश पे लगाते हैं, जो उनको गलत हरकत करने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, अगर सेक्स डिज़ायर ना बढ़ती, या एक इंसान में सेक्स डिज़ायर को कंट्रोल किया जा सकता बगैर किसी मेडिसिन से, तो अल्लाह ताला कभी भी मर्द को 4 शादियों की इजाज़त ना देते। ये इजाज़त ही इसलिए है कि अगर सेक्स डिज़ायर बहुत ज़्यादा है तो वो अपनी सेक्स डिज़ायर को पूरा कर सके। दोस्तों, ये एक नॉर्मल ज़िंदगी है, एक नॉर्मल बात है। सेक्स कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है, लेकिन गैर फितरत सेक्स यानी कि गैर औरत के पास जाना या गैर ज़राए इस्तेमाल करना, ये गुनाह में शामिल होता है। इसकी ममानत की गई है। वो इसी से बचने के लिए अल्लाह ताला ने मर्द को शादियों की इजाज़त दी है। देखें, फर्ज किया आप खाना पीना खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो क्या आपको स्टूल की हाजत नहीं होगी? क्या आप खा पी कर और बगैर स्टूल पास किए हेल्दी रह सकते हैं? नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप अच्छी खुराक खाते हैं, आप सैर करते हैं, तो ये चीज़ आपको जमा करती है और ये जिस्म को हेल्दी करती है। और जब जिस्म हेल्दी होता है तो सेक्स डिज़ायर पैदा होना ये भी एक कुदरती बात है। लेकिन होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है। आप उसका इलाज करवाएं और वो नॉर्मल ज़िंदगी बसर करें। जैसे कि अगर मर्दों में सेक्स डिज़ायर बहुत ज़्यादा है और बार बार वो
ان کو شہوت آتی ہے، فریکوینٹ جو شہوت ہوتی ہے وہ آتی ہے، تو اس کی ایک ہی دوائی ڈاکٹر کینٹ نے لکھی ہے، اور وہ ہے کاسٹیکم۔ اگر آپ مریض کی صحت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ایک اچھی پوٹینسی کا انتخاب کر لیں گے تو یقین جانیں ایک دو خوراک میں ہی مریض نارمل زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر بوڑھی عورتوں میں سیکس کی ڈیزائر بہت زیادہ بڑھ جائے، جو کہ اس کو کنٹرول نہ کر سکے، تو اس کے لیے بھی ایک دوائی ایپسمل کا ہے۔ ایپسمل کا بوڑھی عورتوں میں شہوت کا غلبہ یا بوڑھی عورتوں میں سیکس ڈیزائر کا بہت زیادہ ہونا پایا جاتا ہے۔ تو دوستوں یہ ایک بیماری ہے، اسے بھی ایک بیماری کا تصور کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اسے اپنی تنقید کا نشانہ بنائیں۔ ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ایک بہترین زندگی گزار سکے۔ دوستوں بات پھر وہی آتی ہے، اچھا کھانا، اچھی صحت اور ایکسرسائز یہ انسان کو مجبور کرتے ہیں، لیکن جو نارمل صحت مند انسان ہوتا ہے اس میں سیکس ڈیزائر نارمل ہوتی ہے، لیکن جو ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے اس میں سیکس ڈیزائر یا تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو تو ویسے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر مردوں میں سیکس ڈرائیو بڑی ہوئی ہو تو کاسٹیکم، اگر بوڑھی عورتوں میں سیکس ڈرائیو بڑی ہو تو ایپسمل کی۔ دوستوں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔